Greetings everybody. In this video we are going to discuss MBA SOL semester 1 PYQ of Data Analysis and Decision Tools. तो पेपर एज यूजुअल 70 मार्क्स का आपका आने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। इस पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या है जी। पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है एक्स और एफ करके, इस डेटा का आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है जो कि अगेन 6 मार्क्स का है। लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इफ पी ए इज 0.4 एंड ए बी इज 0.16 देन फाइंड पी बी, और इफ पी ए इज 0.5 and PB is 0.4 then find PA and PBA। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ये पार्ट है। इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 machines manufacture 15, 25 and 60% of its total output and of these 4, 3 and 2% are found defective respectively। तो एक फैक्ट्री है, 3 मशीन है, तीनों टोटल आउटपुट का कितना परसेंट बनाते हैं वो बता दिया, और कितना परसेंट एक एक मशीनरी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है वो भी बता दिया। A bolt is drawn at random and is found defective. Find the probability that the defective bolt was manufactured by machine 2। तो एक बोल्ट निकाला गया जो कि डिफेक्टिव था। बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट जो है मशीनरी 2 द्वारा बनाया गया या निकला गया। बी पार्ट है, a bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one with replacement, what is the probability that none is black, all are black and only 2 are black। तो बता दिया भाई, एक बैग के अंदर इतनी इतनी अलग अलग तरह की बॉल्स थी, 4 बॉल्स निकाली गई रैंडमली और एक के बाद एक। तो बताइए कि अलग अलग केसेस में कौन सी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कोई भी बॉल ब्लैक नहीं होगी, या सारी बॉल ब्लैक होंगी, या केवल 2 बॉल्स ब्लैक होंगी। ठीक है, ये बी पार्ट जो कि 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 14 नंबर का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसका ए पार्ट है, द एवरेज स्कोर ऑन अ नेशनल एग्जाम इज क्लेम टू बी 70। A sample of 49 students had a mean score of 68 with a standard deviation of 9. Test of 5% significance whether the claim is true। और इसका बी पार्ट है, differentiate between probability and non-probability sampling techniques giving suitable examples। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है, a survey is conducted to determine if there is an association between जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन। तो ये बताया जा रहा है कि मेल फीमेल और टोटल इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से ब्रांड कितने लोग यूज करते हैं मेल और फीमेल के हिसाब से। टेस्ट एट द 1% सिग्निफिकेंस लेवल इफ देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ब्रांड प्रेफरेंस। तो आपको बताना है कि क्या ऐसा एसोसिएशन है कि जेंडर के बेसिस पर जो ब्रांड है उसको प्रेफर करा जाता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पे हम चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ब्रांच एंड बाउंड मेथड, फीजिबल सॉल्यूशन वर्सेस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसका ए पार्ट है, फॉलोइंग डेटा शोज द एज एंड इनकम ऑफ अ सैंपल ऑफ पीपल। कुछ एज और उनकी इनकम यहाँ पर गिवन है अलग अलग तरह के लोगों की। कैलकुलेट द कार्ल-पियर्सन correlation coefficient and interpret the strength of relationship between age and income। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो कि 7 मार्क्स का है। इसका बी पार्ट है, a company wants to predict its sale based on its advertising expenditure। Following data is available। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अवेलेबल है और उसमें कितने एक्सपेंडिचर पर कितनी सेल्स हो रही है वो यहाँ पे बताया है इन लोगों ने। कैलकुलेट द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन to predict sales based on advertising expenditure, or using the regression equation predict the sale when the company spend 18 minutes on advertising। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए पार्ट है, a hospital has 5 doctors and 5 patients। The time taken by each doctor to treat each patient is given in the following time matrix। The hospital wants to minimize the total treatment timer। ये यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया कि अलग अलग डॉक्टर्स पेशेंट के हिसाब से कितना टाइम लगाते हैं। अब सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग द हंगेरियन मेथड्स टू फाइंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट। इसका बी पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम ईच वेयरहाउस टू ईच स्टोर इज गिवन इन द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। ऑल्सो द सप्लाई फ्रॉम ईच वेयरहाउस एंड द डिमांड एट ईच स्टोर आर गिवन एज फॉलो। तो ये वेयरहाउस सप्लाई डिमांड सब कुछ यहाँ पे गिवन है।
अब फाइंड द इनिशियल बेसिक feasible solution transportation problem using the northwest corner rule and Vogel's approximation method. क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट है, a manufacturer produce two type of chairs A and B. The production of each chair requires the following. चेयर ए के लिए 3 घंटे की लेबर और 2 यूनिट्स रॉ मटेरियल लगते हैं। चेयर बी के लिए 2 घंटे की लेबर और 3 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। टोटल अवेलेबिलिटी जो है लेबर की वो 18 घंटे की है और रॉ मटेरियल की 12 यूनिट्स की है। प्रॉफिट फ्रॉम ईच चेयर इज 10 एंड फ्रॉम ईच चेयर इज बी इज 12। अब आपको निकालना है फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ ईच टाइप द मैन्युफैक्चरर शुड प्रोड्यूस। उसके बाद इसका बी पार्ट है, राइट द डुअल ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम गिवन है, इसका डुअल आपको लिखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स का। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।